नमस्कार। तो मैं क्या कर रही हूँ? अरे मैं अभी अभी सब ऑनलाइन सेल्स चेक कर रही हूँ, समर सेल्स, बिकॉज आई वांट टू मेक अ समर वार्डरोब। तो देख रही हूँ कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ मुझे बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं। देखिए देखिए, आप भी जरूर देखिए। लेकिन 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 माना कि ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर है, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते में अपने पसंद की चीज खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हम घर के कंफर्ट में या ऑफिस में बैठ के भी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने पसंद की चीज ऑर्डर कर सकते हैं। और इसलिए हमको जाना नहीं पड़ता, हमको किसी मॉल में पेमेंट करने के लिए क्यू में नहीं लगना पड़ता, चेंजिंग रूम नहीं देखना पड़ता, ट्रायल रूम्स के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी बिग कंफर्ट्स विच वी एंजॉय वाइल ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन और बट ऑनलाइन शॉपिंग करने के कुछ कैविएट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप देखिए कि वो चीज आपके पास अगर घर में है एंड इट कैन बी अवॉइडेड, तो प्लीज अवॉइड। ये नहीं कि 6 लेगिंग्स खरीद ली एंड 26 लेगिंग्स आपके पास ऑलरेडी घर में है क्योंकि वो सेल में मिल रही है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इंच टेप मेजरिंग मीटर लेके बैठिए, अपना साइज या अपने बच्चों का साइज या जिसके लिए भी आप शॉपिंग कर रहे हैं उसका साइज लीजिए, उस हिसाब से साइज पे क्लिक कीजिए और सामान ऑर्डर कीजिए। रिटर्न करना इज ए टीडियस प्रोसेस, इट कॉजेज लॉट ऑफ ट्रॉमा, सो अवॉइड दैट। जितना प्रिसीशन हो सके साइज ऑर्डर करने में उतना फॉलो कीजिए। फिर लेकिन ये ध्यान रखिए कि पिछले महीने आपने कितनी ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसका क्रेडिट कार्ड या उसका यूपीआई पेमेंट का अमाउंट कितना है। क्या आप इस महीने भी उतनी शॉपिंग अफोर्ड कर सकती हैं, उससे ज्यादा कर सकती हैं या उससे कम कर सकती हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग है तो कंफर्ट की चीज, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं या यूपीआई पेमेंट करती हैं तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड्स होने के भी बहुत चांसेस हैं। इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना सीवीवी नंबर, अपना यूपीआई आईडी सब बहुत संभाल के देख के शेयर कीजिए। दो दो बार चेक कीजिए बिफोर क्लिकिंग द बाय बटन। सो मेक इट अ इंजॉयबल प्रोसेस। ठीक है, मैंने माना कि ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग से बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर है, लेकिन इसमें कई बार बहुत मुश्किलें भी आती हैं। जब हमारा सामान खो जाता है, हमने पेमेंट कर दिया होता है, या डिटोर्ड आता है, डैमेज्ड आता है, और किसी रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है, या किसी का रॉन्ग सामान हमारे पास आ जाता है। बट ये मेरे आपके साथ नहीं होता, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रख के ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। देयर इज a risk of fraud, there is a risk of delivery of wrong product, so there is a risk of phishing of your credit cards or debit cards। उन सब चीजों को अकाउंट करते ही आप ऑनलाइन शॉपिंग का मजा लीजिए। लेकिन इसके अलावा यही नहीं, ये ऑनलाइन शॉपिंग एक एडिक्शन है। जैसे हम कुछ चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही हम ऑनलाइन शॉपिंग के एडिक्ट हो जाते हैं। सुबह से फोन उठा के देखते हैं आज कहाँ पे सेल है, कितना डिस्काउंट है, क्या मेरे पसंद की वो चीज अब अवेलेबल है, और वी जस्ट क्लिक द बाय बटन एंड बाय इट। वी कांट रेजिस्ट अवर सेल्स। ये ऑफलाइन शॉपिंग के साथ नहीं होता, क्योंकि हम ऑफलाइन शॉपिंग जब करने जाते हैं तो प्लान करते हैं, कुछ कैश रखते हैं, जाना प्लान करते हैं, किसी फ्रेंड को पूछते हैं कि आप चल रही हो क्या मेरे साथ, और किस स्पेसिफिक जगह पे क्या स्पेसिफिक लेने जाना है वो देखते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो इट्स एन ओपन वर्ल्ड। यू कैन शॉप ऑनलाइन फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड बिकॉज देर इज अ वर्ल्ड वाइड डिलीवरी। लेकिन आपको इसमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने बताया है। इसके अलावा पता चलता है कि आप ओवर बजट हो गए, you are unable to stick to a budget, you have done increased UPI or credit card spending, and
बाद में ऑल दिस कॉजेज यू लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसलिए मेरा कहना है जरूर कीजिए, लेकिन नोट्स बना के बैठिए कि हमें क्या लेना है, किस साइज का लेना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है पेमेंट के लिए, और इंश्योर करना है कि वी आर गोइंग विद रिप्यूटेड एंड trusted delivery partner and the shopping website who have a big name, who are trusted, who people shop for, and check reviews about that product which you are going to order. तो my message is loud and clear, ऐसे कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैं आज आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी एक फ्रेंड जो कि साउथ इंडियन है, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो किसी के घर। ठीक है, वो लोग आपकी कम्युनिटी के हैं, स्पेसिफिकली हमारी कम्युनिटी के हैं, तो इट्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ। आई अकम्पनीड हर। पता चला कि वो उनका लड़का उनकी लड़की से शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो 2 states। आई सेड फाइन। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो उनके जो भी लड़की के जो भी फादर थे वो मुझसे मिलके बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी लखनऊ से थे और बहुत सी बातें थी करने के लिए। और उनके ग्रैंडफादर भी थे, लड़की के ग्रैंडफादर भी थे। तो उन्होंने बताया, पूछा कि आप कहाँ रहती थी लखनऊ में, ऐसा सब बहुत कुछ पूछा और बहुत ही खुश हुए मेरे से मिलके। लड़की भी, गर्ल वॉज वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। ऐसे चलो। ग्रैंडफादर जब लॉन में मुझे बाहर छोड़ने आए अपने घर के, देयर ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल लॉन्स, तो एक डिलीवरी बॉय आया और उसने पूछा, जो भी घर का एड्रेस पूछा, तो उसके ग्रैंडफादर ने बहुत ही रिलक्टेंटली बोला, हाँ त्रिशा को दे दो। फिर उनके मुंह से निकल गया कि ये लड़की भी ना बस दिन रात शॉपिंग, पता नहीं कितना सामान खरीदती है, क्या इतनी जरूरत है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आजकल के बच्चों में क्या ये क्रेज है हर समय ऑनलाइन शॉपिंग करने की। उनकी बात ने मुझे सोच में डाल दिया, क्या ये सही है आजकल की जनरेशन के लिए इतनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना? क्या वो सही मैच है मेरी फ्रेंड के लड़के के लिए? सोचने की बातें हैं। अगर वो इतनी कंपल्सिव शॉपर है तो शायद ये कुछ सिंड्रोम है, कंपल्सिव शॉपिंग सिंड्रोम, और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड इट कैन स्नोबॉल इनटू अ वेरी बिग इशू वंस शी इज मैरिड। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपने उससे कुछ लेसन लिया होगा, जैसे कि मैंने लिया है। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे। वेलकम गर्ल्स।